हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव का सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने 9th में कुछ नंबर्स के बारे में जाना भी होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा चैप्टर, जिसमें आपका रेशनल नंबर है, इंटीजर है, प्राइम नंबर है, इन सब के बारे में जाने होंगे, लेकिन रियल नंबर के बारे में नहीं जाने होंगे आप लोग। तो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 10th मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत से थ्योरीज को भी जानेंगे, जो कि आपका जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा यूक्लिड डिवीजन से, इसको भी बताएंगे। आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप वीडियोस पे जरूर बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा हमारे चैनल को। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है रियल नंबर, और इसके थ्योरीज के बारे में भी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, रियल नंबर आपका पहला है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का क्या मतलब होता है कि दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, वो होता है आपका नंबर लाइन। जैसे आप लिए एक स्केल लिए, ठीक है, स्केल लिए, आप दिया गया है अप टू 100 तक दिया गया, तो अगर आपका 10 रिप्रेजेंट कर सके तो 10 तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधे से आप नंबर लाइन लिए, एक लाइन खींचा जिसमें आप 10 लाइन तक बनाया, उसके बाद फिर 10 को आपने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका 10 क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम 10 को नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, ठीक है, अगर यहीं पर आपका अंडर रूट -1 होता है, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, अंडर रूट -2 है, अंडर रूट -2 की वैल्यू नहीं पता है, रूट 2 की तो वैल्यू पता होती है तुमको। रूट 2 की वैल्यू कितने पता होती है कि 1.41 होती है, 1.41 होती है, लेकिन रूट 2 की वैल्यू -√2 की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता ना। तो ये के नंबर क्या है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो दोज नंबर which can be represent on the number line called real number, जिसको हम रियल नंबर इसी कहेंगे, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, जो भी आपके रूट में अगर -n है, रूट में -n है, तो हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर रखिए, तो आपका रूट में अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, अगर हम डेफिनेशन जानना हो तो रियल नंबर क्या होगा, इसकी भी हम डेफिनेशन जानते हैं। आइए हम जानते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है रियल नंबर का डेफिनेशन? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ क्वांटिटी, नंबर इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड a distance on number line, on a line। इसका मतलब क्या हुआ, a real number is a quantity that can be represent a distance on a number line। कोई डिस्टेंस, जैसे आप 2 मीटर है, 2 मीटर क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। केजी है, आप कोई केजी, मीटर है या फिर किलोमीटर, ये सब आप क्या होती है, आपकी क्वांटिटी होती है। अगर 2 मीटर की बात कर दिया तो आप सीधे 2 मीटर को, किसी ने 1 मीटर है, 1 मीटर से 2 मीटर को आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, 2 मीटर क्या है आपका रियल नंबर है, 2 मीटर क्या है आपका रियल नंबर है, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो ये होती है आपकी डेफिनेशन। अब हम रियल नंबर के बाद अब हम क्या जानना चाहिए हमें, रियल नंबर तो बहुत हो गए। ठीक है, रियल नंबर के हमने एग्जांपल भी बता दिए, ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव
ऑल इन सेट, हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, जितने भी होल नंबर, ये सब क्या होंगे आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। अब हम जानते हैं रियल नंबर के बाद हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या चीज है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका नया टॉपिक है। ये क्या है, आपका नया टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसकी स्टार्टिंग क्या है, ये नया वर्ड आया कहाँ से, यूक्लिड डिवीजन लेमा आया कहाँ से, तो ये जो लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये मोहम्मद इब्न मूसा है, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा है, साइंटिस्ट हैं, ख्वारिज़मी, ठीक है, इन्होंने इनको इन्हीं की इजाद है ये, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ये होता क्या है, ये क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच में अगर एचसीएफ निकालना हो, दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर निकालना हो, तो वो आपको बताता है यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है। कौन बताता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है कि इसकी मेन पॉइंट जो है आपका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम इसकी जब आपका डेफिनेशन बताते हैं तो आप जान जाएंगे कि है क्या चीज, ठीक है। अगर आपको दो नंबर दे दिए जाए, उनके बीच में आपका एचसीएफ निकालना हो या फिर कोई बीच का नंबर निकालना हो, तो उसको हम निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो ये क्या कहता है कि हम जानते हैं, देखिए, गिवन टू नंबर, गिवन टू पॉजिटिव नंबर, टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist a unique integer, there exist a unique integer satisfying Q and R, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर आपको दे दिए गए हों, दो पॉजिटिव इंटीजर हो A और B हैं, इनके बीच में आपके दो एक यूनिक इंटीजर होंगे, क्या होंगे, Q एंड R होंगे, जो कि सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मेन है आपको याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि इसी से ही एक नंबर के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तो वेयर R इज ग्रेटर देन जीरो, R क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। होता क्या है R क्या होता है कि अगर दो नंबर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, रिमाइंडर। अगर हम डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो R है, क्या है, R होता है। R क्या होता है, रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसके बाद A क्या होता है, A होता है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। A क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है आपका किसी नंबर्स को डिवाइड करते टाइम। B क्या होता है, डिवीजर। Q क्या होता है, कोशेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम आते ही आपके जुबान पे क्या आना चाहिए, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम आगे इसके आगे हम क्या जानेंगे, एचसीएफ निकालना। दो नंबर्स के बीच में अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स, एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स बाय यूक्लिड
डिवीजन बाय यूक्लिड आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये आपके समझने की बात है। अब जैसे आपको दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालना, तो आप कॉमन सा नंबर तो आपने निकालना कॉमन है बात है। जैसे आपको 12 और 14 के बीच में एचसीएफ निकालना हो तो आप कॉमन क्या करते थे, 12 को डिवाइड करते थे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर आप निकालते थे 3 1 जा 3, यहाँ से 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। इसके बीच में आपको कॉमन क्या मिलता था, 2, मतलब इन दोनों के बीच में एचसीएफ आता था कितना, 2। एचसीएफ कितना आता था, 2 आ जाता था, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको नंबर्स बड़े हो जाए, यहाँ 5000 हो जाए, 5624 हो जाए, 624 हो जाए, यहाँ पे 8289 हो जाए, तो अब आप क्या करेंगे, 8289 हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तब भी ये आप डिवाइड करते जाएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी के लिए आप किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूले का, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन का हम स्टेप्स का यूज करके हम आसानी से हम निकाल सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा दो नंबर्स के बीच में, बड़े नंबर्स के बीच में। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ। एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे, तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है टू ऑब्टेन HCF between two positive integer। हम यहाँ पे इंटीजर को क्या ले रहे हैं, C and D, where C is greater than D, C क्या हो, D से बड़ा हो, तब इन दोनों के बीच में अगर HCF निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम जानते हैं, कुछ स्टेप्स को जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा in C and D, ठीक है। गेट होल नंबर get a whole number integer Q and R such that C is equal to DQ plus R। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, पीछे आपने क्या देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, A is equal to क्या था, BQ plus R था, लेकिन यहाँ पर क्या है, C is equal to DQ plus R है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, C is equal to DQ plus R है। तो अब यहाँ पे चेंजमेंट क्या हुआ, A की जगह पे C हो गया और B की जगह पे क्या हो गया, D हो गया, ठीक। तो ये आपने चेंजमेंट देखा, वेयर R is greater than 0 लेस देन D, R क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन D होगा। ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C को डिवाइड करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या है, C को डिवाइड करेंगे D से, ठीक। जो आपका आएगा उसको हम क्वोशंट की तरह लिखेंगे, उसके बाद फिर R में लिखेंगे। आइए हम इसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं, फिर हम एग्जांपल से बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। स्टेप सेकंड पे आते हैं। स्टेप सेकंड स्टेप क्या है कि इफ R इज इक्वल टू 0, अगर आपका R क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, देन D is the HCF
ऑफ सी का HCF क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 और 4 के बीच का HCF क्या होता है, 2 होता है। आसानी से आप सीधे कर सकते हैं। तो अगर आपका D क्या हो जाए, R की रिमाइंडर 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, D इज द HCF ऑफ C। ठीक, उसके बाद इफ, अगर ऐसा नहीं होता, इफ R इज डजंट इक्वल टू 0, R अगर आपका 0 नहीं हो रहा तब क्या कहेंगे, अगर आपका R 0 ना हो, कोई डिवाइड करिए, तो अगर आपका R 0 नहीं आ रहा तब क्या कहेंगे हम, R इज डजंट इक्वल टू 0, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन D एंड R। इसका मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे, अगर आपका नहीं आ रहा है, डिवाइड करने के बाद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, D और R के बीच में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप पे आते हैं, स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप सेकंड तक आपने देख लिया कि आपका क्या था, R इक्वल टू 0 होने पर हम क्या कहेंगे, D क्या था आपका, C का HCF था, और अगर आपका R 0 नहीं था तो क्या करेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे और D और R के बीच में। ठीक है, थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल R इज इक्वल टू 0। हम तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका R इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0 नहीं हो जाता। एट दिस स्टेज divisor is the HCF, is the required HCF, HCF। इसका मतलब क्या है कि हम इन्हीं तीनों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपका R इज इक्वल टू 0, जब आपका R इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब आएगा R इज इक्वल टू 0, तो जिस टाइम पे आएगा वही आपका क्या होगा, आपका HCF ऑफ रिक्वायर्ड, जो आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख भी सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीन भी शॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको सारे स्टेप्स आपको पता रहे। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। ठीक है, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा find HCF of 135 and 225। 135 and 5 and 225 ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अब हम आइए सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको क्या दिख रहा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। सबसे पहले तो आपका ये देखना था। ठीक है, अप्लाइंग, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा in 225 and 135 where 225 is greater than 135। सबसे पहला स्टेप अब हमें अप्लाई करना है। तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिवीजन मतलब आपका 225, ठीक है, C
इज इक्वल टू बी क्यू, बी मतलब 135। अब ये 135 और 225 में कितनी टाइम जाएगा, 135 2 जा कर देंगे तो हमारा कितना टाइम जाएगा, 275 हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें कितने टाइम ले जाना, 1 टाइम ले जाना। तो मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1, और D की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पर अगर हम A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रखिए, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रखिए, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 225, B की वैल्यू कितनी है 135, Q की वैल्यू कितनी है 1 टाइम गया ना, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 1, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, प्लस रिमाइंडर अगर हम 225 में से 135 माइनस करते हैं कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 9 9 प्लस 3 9 3 12 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 90 हो गया। अब आर आपका कितना आया है 90 आया, तो इसका मतलब सेकंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप सेकंड क्या कहा था, स्टेप सेकंड। अब अगर r इज डजंट इक्वल टू 0, तब हमें क्या करना होता है, d और b के बीच में, d और r के बीच में, रिमाइंडर और इसके बीच में लगाना होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन इन 135 एंड 90। आप फ्रेंड्स अच्छे से समझिए कि सबसे पहले तो हम दिए गए नंबर्स के बीच में लगाएंगे, 225 और 135 के बीच में डिवीजन लगाया, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया 90 बच गया। रिमाइंडर आपका अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब कि आप क्या होगा, आपका डजंट इक्वल टू 0 होगा, तो हम फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से किस में लगाएंगे, डी और आपके डी और आर के बीच में लगाएंगे, तो 135 और 90 के बीच में लगा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर अगर हम अप्लाई करेंगे तो आपको डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135, ये आपका क्या हो जाएगा ए की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका डी की जगह पे आपका आर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 90 135 में कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 9 2 जाए 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। प्लस अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 45 बच गया। अभी भी आपका रिमाइंडर क्या हुआ 0 नहीं हुआ है ना, रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगेन अप्लाई करना होगा, स्टेप थर्ड अप्लाई करेंगे, अगेन अब हम किस में लेंगे 45 और 90 के बीच में। अब हम क्या लेंगे, अगेन इन 45 एंड 90, 45 और 90 के बीच में हम अप्लाई करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू। अब हम 45 को कितने टाइम ले जाएं कि 90 आ जाए, 45 2 जा 90 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब 135 और 225 के बीच में आपका HCF क्या होगा 45। इस तरह हमने देखा कि HCF कैसे निकल जाएगा, ये आपका HCF कितना हो जाएगा 45। Since at 45 and 90 the remainder is 0, आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0। सो द रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सो द HCF of 135 and 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। क्या था कि आपका जो डिवीजर होगा एट लास्ट स्टेज पे जहां पर 0 हो जाएगा, वो इस स्टेज पे जो डिवीजर होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजर आपका क्या 45 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा किसका 45, हाँ इन दोनों के बीच में HCF। 45 जो है इन दोनों के बीच का भी HCF है, यही आपके 135 और 90 के बीच का भी HCF है, और यही आपके 225 और 135 के बीच का HCF है, ठीक है। तो ये आपका HCF हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 45 इज HCF ऑफ 45 इज इक्वल टू HCF ऑफ किसके बीच का 45 और 90 के बीच का, 90 और 45 के बीच का। उसके बाद किसका
ये किसके बीच का होगा, 90 और 35 के बीच का, इज इक्वल टू HCF ऑफ, यही इसी में आगे आप बढ़ाते जाइए, HCF ऑफ 90 एंड 135 एंड 90, ठीक। उसके बाद आपका इज इक्वल टू HCF ऑफ 45, किसका किसका HCF है, 225 135 इज इक्वल टू 225 एंड 135। तो आपने देखा इस तरीके से 45 जो हो गया क्या हो गया, HCF हो गया। इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हम निकालेंगे किसी भी नंबर का, दिए दो नंबर्स के बीच का HCF हम निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, आज आपको शायद आपका रियल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जा करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जो प्रॉब्लम हो वो ज़रूर बताएं और हमें शेयर भी करें। सो फ्रेंड्स, आपको यदि आपको चैनल अच्छा वीडियोस अच्छे लगे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सर।